नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा जीएसएम जीपीएस लगा प्रवासी पक्षी विम्ब्रेल। गिधवा परसादा वेटलैंड के पास कैमरे में कैद, हजारों मील का सफर कर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के जलाशय में पहली बार जीएसएम जीपीएस लगे प्रवासी पक्षी को देखा गया है। खैरागढ़ और बेमेतरा जिले की सीमावर्ती क्षेत्र गिधवा परसादा वेटलैंड के पास कैमरे में कैद किया गया है, जिसमें पक्षी प्रेमियों की टीम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जागेश्वर वर्मा और अविनाश भोई शामिल है। विम्ब्रेल अपनी प्रभावशाली यात्रा के लिए जाना जाता है। कई महासागर और महाद्वीप पार करने में इस पक्षी का धैर्य और जबरदस्त नेविगेशन पावर है। उत्तरी गोलार्ध से 4 से 6 हजार किमी की उड़ान इसके लिए साधारण है। इसे स्थानीय भाषा में छोटा गोंग भी कहा जाता है। अपनी विशिष्ट घुमावदार चोंच और धारीदार सिर के साथ विम्ब्रेल आसानी से शिकार कर अपना पेट भर लेता है। यह एक तटीय पक्षी है, इसलिए पानी और पानी के आसपास पाए जाने वाले सभी कीड़े मकोड़े इसका आहार हैं। यह मूलतः उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप का पक्षी है। उसके टैग से पता चलता है कि यह प्रवासी पक्षी पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर के पास स्थित एक द्वीप से आया है। इस पक्षी के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सैटेलाइट टैगिंग और जीएसएम जीपीएस की मदद से इसके प्रवास और पैटर्न को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। एक पक्षी पर इस तरह जीपीएस से ट्रैक करने का खर्च करीब 10 लाख या उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसमें लगा जीपीएस भी विशेष। इस पर लगा जीपीएस जीएसएम सौर ऊर्जा से चलता है। सोलर बेस्ड प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल जबरदस्त ट्रैकिंग टैग इस प्रवासी पक्षी पर लगा है। ये उपकरण काफी महंगे होते हैं। एक टैग की कीमत 3 से 4 लाख तक हो सकती है। इसके डेटा को विभिन्न क्षेत्रों के टावर से लेने के लिए भी भारी भरकम मूल्य चुकाना पड़ता है। एक पक्षी पर इस तरह का डिवाइस लगाना 8 से 10 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का काम हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पत्नी ने 50,000 में दी पति की सुपारी, बहाने से डैम बुलवाकर धारदार हथियार से करवाया हमला, ऐसे हुआ खुलासा। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने ही पति की मौत की सुपारी दे दी, लेकिन पुलिस के डायल 112 की मदद से पति जिंदा बच गया। पति के जिंदा बचने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। इस मामले में पुलिस ने बताया कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के चरित्र पर शंका करते थे, जिसकी वजह से पत्नी ने अपने पति को जान से मारने के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। जानकारी के अनुसार भिलाई स्टील प्लांट के डैम के पास गुरुवार शाम अपनी पत्नी को चाबी देने पहुंचे पति तौकीर आलम पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी ने धारदार हथियार से उसके गले पर वार किया, जिसके बाद पति को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। तौकीर ने पुलिस को बयान दिया कि गुरुवार 16 मई की शाम 6 बजे उसकी पत्नी का फोन आया था। उसने बताया कि वो नेवई में बीएसपी के डैम के पास घूमने गई थी और उसकी स्कूटी की चाबी खो गई थी, जिसके बाद तौकीर आलम घर से दूसरी चाबी लेकर पत्नी को देने पहुंचा था। इसी दौरान कोई पीछे से आया और धारदार हथियार से तौकीर के गले पर हमला कर फरार हो गया। तौकीर अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाने लगा। उसकी पत्नी भी मदद की गुहार लगा रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने उन्हें देख लिया। पेट्रोलिंग पार्टी ने तुरंत पति पत्नी को गाड़ी में बैठाया और उन्हें दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी हालत गंभीर होने से उसे गंगोत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां रात 11 बजे डॉक्टरों की टीम ने तौकीर के गले का ऑपरेशन किया। एएसपी दुर्ग सुखनंदन राठौर ने बताया कि हमला करने वालों को गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि पत्नी ने ही अपने पति की सुपारी दी थी। उसकी पत्नी से कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने की अपने पति की हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी, क्योंकि तौकीर अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पत्नी नीदा अंजुम 27 वर्ष निवासी सुपैला, जय कुमार मेहता 21 वर्ष निवासी नेवई, देव कुमार चौधरी 28 वर्ष निवासी नेवई, आजाद केवट 23 वर्ष निवासी भिलाई शामिल है। पत्नी ने 50,000 रुपए हत्या के लिए सुपारी दी थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, हल्दी रस्म के बीच दूल्हे को उठा ले गई पुलिस। बारात की थी तैयारी। प्रेमिका का आरोप 2 बार अबॉर्शन करवाया पर शादी से मुकर गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक घर से बारात निकलने वाली थी। सभी तैयारियों में लगे थे। अचानक पुलिस आ धमकी और दूल्हे को गिरफ्तार कर ले गई। दूल्हे पर एक युवती ने धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया है।
16 मई को सिविल लाइन थाने उसने शिकायत दर्ज कराई थी। सक्ती जिले का रहने वाला नंदलाल निषाद 26 वर्ष पेश से मैकेनिक है और कोरबा के रामपुर में रहता है। 2 साल पहले मोहल्ले में उसकी जान पहचान युवती से हुई थी। व्हाट्सएप पर बातचीत करते करते दोस्ती प्यार में बदल गई। पीड़िता का आरोप है कि शादी का वादा कर उसने फिजिकल रिलेशन बनाए। इस दौरान वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई तो नंदलाल ने गर्भपात करवा दिया। जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो उसने मना कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। युवती की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच शनिवार शाम को नंद की बारात निकलने वाली थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम उसके घर पहुंची और हल्दी की रस्म के बीच उसे गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवती ने बताया कि नंदलाल ने शादी का वादा किया था, लेकिन चोरी चुपके शादी करने जा रहा था। उसके दोस्तों के जरिए पता चला कि नंदलाल किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। इसके बाद इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक पर गिरी निलंबन की गाज। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के तहसील ऑफिस में बीते दिनों एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक RI संतोष देवांगन को सीमांकन के लिए 1 लाख नकद लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी RI संतोष देवांगन को निलंबित कर दिया है। बिलासपुर के अतिरिक्त कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बता दें कि बिलासपुर के तोरवा निवासी प्रवीण कुमार तरुण ने एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के कार्यालय में शिकायत की थी कि ग्राम तोरवा में उसकी भूमि स्थित है। उसके सीमांकन कार्य के लिए उसने नियमानुसार आवेदन किया था। इस कार्य के लिए उसने आरोपी संतोष कुमार देवांगन राजस्व निरीक्षक जूना बिलासपुर से संपर्क किया तो उसने सीमांकन के लिए 2.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। 1 लाख रुपए की प्रथम किश्त लेकर आज बुलाया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। सत्यापन पर उक्त शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी संतोष कुमार देवांगन राजस्व निरीक्षक जूना बिलासपुर को तहसील परिसर बिलासपुर में प्रार्थी से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 PC एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में पुलिस कस्टडी से नक्सली फरार। जेल ले जाने के दौरान बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से भाग निकला। कुछ दिन पहले हुआ था अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में रविवार को पुलिस कस्टडी से एक नक्सली फरार हो गया। पुलिस ने तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इस मामले में 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रदेश में संभवतः ये पहला मामला है जब पुलिस कस्टडी से नक्सली फरार हुआ है। जानकारी के मुताबिक फरार नक्सली का नाम देवाराम नूपो 34 वर्ष बताया जा रहा है। वो रिवाली का रहने वाला जनमिलिशिया सदस्य है। गिरफ्तारी के बाद दंतेवाड़ा पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर जेल दाखिल कराने ले जा रही थी। इस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से वो चकमा देकर भाग निकला। पुलिस ने कुछ दिन पहले 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें देवाराम भी शामिल था। नक्सली के फरार होने के बाद अब पुलिस अस्पताल से लेकर शहर तक के CCTV कैमरे खंगाल रही है। जिले के सभी थानों में इसकी जानकारी दी गई है। दंतेवाड़ा के SP गौरव राय ने बताया कि आरोपी नक्सली के साथ जिन जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी उनमें एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल था। लापरवाही के चलते इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है।